हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन एनसीईआरटी आरबीएसई और पैनोरमा बुक से पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने सारे पढ़ लिए हैं। मैंने इंपॉर्टेंट सारे नोट्स बना लिए हैं, क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा आपको जब नज़दीक आता है तो आप इसको रिवीजन आराम से कर सकते हो। ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड तीनों में ये टॉपिक है। और तो इसलिए मैंने ये सारे नोट्स बनाए हैं मेरे खुद के लिए। ये पैनोरमा बुक है ना, यहाँ से भी बनाए हैं कुछ पॉइंट जो इसमें डेट हमको याद नहीं थी वो इसमें से ली गई है मैंने। तो उसके बाद आप देख सकते हो, ये एक पेज है, ये दो पेज है। एक दो पेज ही है सिर्फ, इससे आगे मैंने नहीं बनाई। अभी जयपुर प्रजामंडल मैंने पूरा कर लिया है। और जब प्रजामंडल के आंदोलन से पूर्व कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना हुई थी उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। हमेशा यहीं से एग्जाम में प्रश्न आता है। तो प्रजामंडल आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? भारत में देशी राज्यों में वैध और शांतिपूर्ण उपायों से राजाओं की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, इसका ये उद्देश्य था। उसके बाद आप देख सकते हो, आरबीएसई बुक 10 में दिया हुआ है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में मुंबई में। इनके अध्यक्ष कौन थे? इनको कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया, तो याद रखना, बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में स्थापित हुई थी। इसके 7 सदस्य थे, ये आप देख सकते हो कौन कौन से सदस्य थे। ये अध्यक्ष आपको याद रखने हैं, जो जोधपुर के 2 थे और बीकानेर के 2 थे। बालकृष्ण पौधार, रामदेव पौधार, त्रिलोक चंद माथुर करौली के थे। और इनका उद्देश्य भी देशी राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। और 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इन्होंने कहा था कि हम आपका साथ नहीं देंगे, किसका? प्रजामंडल आंदोलन में। फिर 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ, इसमें तीसरा चरण था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का। तो राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने में साथ देगी, किसने कहा था? कांग्रेस साथ देगी। हरिपुरा अधिवेशन में कहा था हम आपका साथ देंगे। उसके बाद एक संस्था और थी, राजपूताना मध्य भारत सभा, 1918 में स्थापना हुई थी। वो 1927 में, इसकी 1918 में। और ये अजमेर में, इसके मुख्यालय अजमेर में रखा गया। लेकिन इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना दिल्ली में चांदनी चौक मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष जमनालाल बजाज थे। ये भी आपको याद रखना है कि एग्जाम में कई बार पूछे थे। इनके जो कार्यकर्ता थे वो कौन कौन से थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदकर्ण शारदा और स्वामी नरसिंह देव और केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, इनके जो भी सहयोगी और कार्यकर्ता थे। नागपुर अधिवेशन कांग्रेस ने इसको सहयोगी संस्था मान लिया था। राजपूताना मध्य भारत सभा को मान लिया था इन्होंने। एक 3-4 ऐसे ही संगठन थे। एक तो राजपूताना मध्य भारत सभा दिल्ली, और एक था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। एक और थी राजस्थान सेवा संघ, जिसकी स्थापना वर्धा में 1919 में हुई थी। एक था राजस्थान केसरी समाचार पत्र। ये 4 ऐसे थे जिनकी स्थापना बाहर हुई थी। वर्धा में हुई थी राजस्थान केसरी समाचार की, और वीर भारत सभा की नहीं, राजस्थान सेवा संघ की। और एक था राजपूताना मध्य भारत सभा, इसकी दिल्ली में। और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की, इसकी भी हुई थी मुंबई में। ये याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि इनकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो उसके बाद आप देख सकते हो, राजपूताना मध्य भारत सभा का जो अधिवेशन हुआ था, मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन दिसंबर में अमृतसर में 1919 में हुआ था। कांग्रेस के साथ साथ ही हुआ था। तीसरा अधिवेशन ये देख सकते हो, चौथा अधिवेशन ये रहा। आप भी नोट्स बना ले, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा 100%। जब आप पेपर आए तो सिर्फ मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और ये सारी पीडीएफ आपको मेहर टीचिंग चैनल पे मिल जाएगी, पीडीएफ में भेज दूंगी वहाँ। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, पहला दूसरा तीसरा तो कोई नहीं, चौथा आपको याद रखना है। जो चौथा अधिवेशन हुआ था ना राजपूताना मध्य भारत सभा का, वो हुआ था 1920 में, दिसंबर 1920 में नागपुर में। इसके अध्यक्ष कौन थे? नरसिंह चितामणि। ये याद रखना, क्योंकि पहले यहाँ इसको अध्यक्ष चुना गया था, क्या केलकर निर्वाचित हुए थे, लेकिन कुछ कारणों से ये नागपुर में नहीं पहुँच सके थे। तो जयपुर के गणेश नारायण को सर्वसम्मति से इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो ये याद रखना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के ही पॉइंट है। फिर प्रजामंडल में समाचार पत्रों की बहुत भूमिका